सुना है शर्मा जी के लड़के की नौकरी चली गई। विप्रो में काम करता था वो। विप्रो ने एक साथ बहुत सारे लोगों को निकाला है। ये बात खबर चल रही है 2024 में। सबने पढ़ी होगी, सबने देखी भी होगी। अरे अरे, वो स्टार्टअप में काम करता था लड़का, डिजाइनिंग में एक्सपर्ट था, फिग्मा में तो उसकी मास्टरी थी, उसको भी नौकरी से निकाल दिया। वो लड़की कॉल सेंटर में डेटा एंट्री करती थी, यहां तक कि वो कस्टमर सपोर्ट में कभी कभी हेल्प करती थी, उसको भी हटा दिया। सब लोग एक ही इंसान को, इंसान नहीं, एक ही चीज को जिम्मेदार मान रहे हैं, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या आपको भी लगता है कि एआई सबकी नौकरी खा रहा है? पर मैं इससे सहमत नहीं हूं, क्योंकि आज के इस वीडियो में यही बताने वाला हूं कि नौकरी जा क्यों रही है 2024 में। बात करते हैं इस वीडियो तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्यों जा रही है सबकी नौकरी, टेक या नॉन टेक में 2024 में। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे थे कि नौकरी क्यों जा रही है। तो भैया 2008 की बात करते हैं, जब आया था रिसेशन, मार्केट डाउन था और बहुत सारे लोग चले गए थे अलग अलग जॉब को खोकर छोटे मोटे जॉब करने के लिए। जिसकी हाई पैकेज था उसको भी हटा दिया था कंपनी ने। हुआ था एक ही कांड, वो था लेमन ब्रदर्स वाला। जब बड़ा बड़ा डाउनफॉल आया था, पूरा इकोनॉमिक्स खत्म हो गया, इकोनॉमिकल ब्रेकडाउन आ गया था, पूरे वर्ल्ड में बिजनेस डाउन हो गया था। बैंकिंग सेक्टर के थ्रू शुरुआत हुआ था ये ले ऑफ्स की कहानी। फिर आईटी सेक्टर जो कि पूरा डिपेंडेंट था डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे जो कि आते थे यूएस यूके से, तो आईटी सेक्टर इंडिया में भी डाउन हो गया था। अब वही सब कुछ देखने को मिल रहा है 2024 में, पर सब लोग एक ही चीज को जिम्मेदार मान रहे हैं, वो एआई। तो सबसे पहले बात करते हैं एआई फ्यूचर में या आज कौन से जॉब्स को अफेक्ट कर रहा है। नॉन टेक जॉब्स की बात करें तो सबसे पहले बात होती है डेटा एंट्री की, जहां पे आपको एक तरह का रूटीन फॉलो करना है, एक तरह की फॉर्मूला बेस्ड या बोल सकते हैं कि एक तरह का आपने प्रॉपरली लॉजिक लगाया हुआ है कि ऐसे ही डेटा एंट्री करना है। तो आप उस तरह के फॉर्मूला बेस्ड रूल बेस्ड वाला डेटा एंट्री को ना आसानी से आप ऑटोमेट कर सकते हो, इसलिए डेटा एंट्री वाले जॉब्स भी जा रहे हैं। फिर आती है बात कस्टमर सपोर्ट की। पहले फोन पे बात करनी होती थी, आजकल तो आईवीआर आ गया है। यहां तक कि कस्टमर को आप पर्सनलाइज मार्केटिंग करने के लिए भी भेज देते हो ईमेल, व्हाट्सएप, यहां तक कि व्हाट्सएप फट से हमारे पास एक नोटिफिकेशन आ जाता है, तो वहां पे भी ऑटोमेशन हो गया है। इसलिए वहां भी लोगों की कमी हो रही है, उन्हें हटाया जा रहा है, उन्हें रिप्लेस कर रहा है ऑटोमेशन, क्योंकि ऑटोमेशन हो रहा है वहां पे। डेटा एंट्री की बात कर ली हमने, कस्टमर सपोर्ट की बात कर ली, मतलब बीपीओ सेगमेंट में भी यही सब कुछ हो रहा है। फिर आती है बात कोडिंग की। अरे यार, जहां पे हमको ना छोटे से स्मॉल स्क्रिप्ट बनानी है, जहां पे फिक्स स्क्रिप्ट्स हैं, वहां पे ऑटोमेशन करना आसान हो गया है। और एआई के आने के बाद में छोटे सिंपल स्क्रिप्टिंग करने की बात है, सिंपल प्रोग्रामिंग की बात है, तो वहां भी रिप्लेस कर रहा है आपका एआई। अब आती है बात कंटेंट क्रिएशन की। रोज ही नया वीडियो आता है, इंस्टाग्राम पे हम देखते हैं, यूट्यूब पे इतने सारे शॉर्ट्स देखते हैं कि भैया इस एआई टूल की मदद से आप बना सकते हैं कंटेंट, वीडियो, ऑडियो, इमेजेस, सब कुछ हो रहा है काम। इसलिए वो राहुल की ना डिजाइनिंग वाली नौकरी गई थी, क्योंकि भैया अब हो गया है सारे टूल्स क्या एआई बेस्ड, वहां पे इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, तो लिमिटेड लोग लगते हैं, इसलिए हो जाते हैं रिप्लेस वो भी। फिर आती है बात कि हम लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को देखते हैं, जब बड़े बड़े कंपनीज में जहां पे बेसिक रूल्स फॉलो करना है, रूटीन फॉलो करना है, तो वहां पे आपके पास में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी हो गया है आसान, इसलिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का काम भी कर रहे हैं सारे एआई टूल्स। अब आती है बात इसके आगे की, क्योंकि हम लोग, बहुत लोग बोल रहे हैं अमित यार आईटी में भी तो ले ऑफ्स हो रहे हैं, आईटी में क्यों हो रहे हैं ले ऑफ्स? हाँ, आईटी में भी ले ऑफ्स इसलिए हो रहे हैं कि हम छोटी कंपनी सोच रही है रिसोर्स कम करें, कॉस्टिंग कम करें, इसलिए कॉस्ट कटिंग हो रही है। पूरा इकोनॉमिक्स बिगड़ गया है वर्ल्ड का, कितने जगह पे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कहीं जगह से प्रोजेक्ट नहीं आ रहे हैं, प्रोजेक्ट फेल हो रहे हैं, कॉम्पिटिशंस भी देखी जाती है कि यार हर कंपनी जो है कुछ प्रेशर डाल रही है, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस किया जाता है कि इस कंपनी में ये हो रहा है तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कर लो, आईटी में एआई के नए लोग हायर करो, तो आप रीशफलिंग करते हो, नए लोगों को हायर करते हो। फिर कहने का तात्पर्य है कि आपको यार अगर एआई आता है, अगर आपको एआई की स्किल्स आती है, तो आपके बाहर होने की चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे। तो वो लोग बाहर हो रहे हैं जिनके पास में स्किल्स नहीं है एआई वाली, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। फिर आती है बात कि कौन से ऐसे स्किल्स और जॉब्स है आईटी में या नॉन आईटी में जहां पे वो रिप्लेस नहीं कर पाएगा एआई। पहली चीज मुझे लगता है एआई एमएल के रिसर्च वाले लोग लगेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली एआई एमएल में नई नई चीजें आती हैं। जीपीटी के अलग अलग वर्जन आए, जनरेटिव एआई आया, लेकिन हमेशा
ऐसा सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट लगा जो कि इस तरह के टूल्स को बना पाए, इस तरह के टूल को ऑटोमेशन करने के लिए एल्गोरिदम आर्किटेक्चर बना पाए। फिर आती है बात इस तरह के सॉफ्टवेयर को भी अगर हम नए बनाना चाहेंगे तो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर की जरूरत भी पड़ेगी। तो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट जो होंगे वो भी शुरू से बनाएंगे। हाँ, अगर मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट आया किसी क्लाइंट से, वो रेगुलर एक जैसे प्रोजेक्ट अगर आते हैं तो उसको आप ऑटोमेट कर सकते हो कि उसका आर्किटेक्चर, उसका डिजाइन, उसका पूरा ऑटोमेशन आप कर लोगे। लेकिन अगर प्रोजेक्ट डिफरेंट है, आप भी जानते हो कस्टमर की रिक्वायरमेंट बार बार बदलती रहती है और वो अजाइल फॉलो करते हैं हम, इसलिए तो वहां पे भी मुझे लगता है कि रिप्लेसमेंट थोड़ा सा कम हो पाएगा एआई के थ्रू। अब आती है बात टेस्टिंग की। हाँ यार, मैनुअल टेस्टिंग में अगर देखें तो वहां पे तो डेफिनेटली रिप्लेस कर सकता है, लेकिन जहां जहां पे आपको ऑटोमेशन टेस्टिंग करनी है और कई बार डिबगिंग करना होती है, जो कोड डिबगिंग की बात आती है, वहां पे पर्सनल डिबगिंग की जरूरत पड़ती है। हमेशा चैट जीपीटी इस्तेमाल में नहीं आता है, यहां भी लग जाएगा आपको। एआई पे थोड़ा कम जोर देंगे हम, क्योंकि एआई हमेशा रिप्लेस नहीं कर पाएगा। फिर बात आती है प्रोडक्ट मैनेजमेंट की या प्रोडक्ट ओनर की। प्रोडक्ट बनाते हो आप तो प्रोडक्ट का रोड मैप डिसाइड करते हो, स्क्रैच से काम करते हो, तो हमेशा आपको लोगों के फीडबैक लगते हैं। यहाँ पे ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होता है कि प्रोडक्ट में क्या है। हर जगह पे एआई नहीं ला सकते, यहां ले आओगे आप, एआई एक फीचर हो सकता है जो कि प्रोडक्ट को आपको अपलिफ्ट करेगा, स्केल करेगा। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में भी आपको डेफिनेटली ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रोजेक्ट तरह तरह के आते हैं, उन प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल क्या है, कैसे आपको उनको डिप्लॉय करना है, किस तरह का एस्टिमेशन है। हर जगह पे एआई नहीं लगा सकते। तो मुझे लगता है आईटी के ये सारे सेगमेंट्स है, यहाँ पे आपको लगेंगे लोग हमेशा रिप्लेस नहीं कर पाएगा एआई। और अगर लोगों ने सीख लिया यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो डेफिनेटली वो भी रिप्लेस करेंगे काफी लोगों को। अब आती है बात रेस्टोरेंट्स की। रेस्टोरेंट्स में यार शेफ लग रहे हैं, पर शेफ को हमेशा रिप्लेस नहीं कर सकते। हो सकता है कि आपके पास रेसिपी फिक्स हो, लेकिन आपके पास कुछ लोग तो लगेंगे जो कि रेसिपीज का इस्तेमाल करके बनाएंगे। हाँ, मल्टीपल शेफ्स नहीं लगेंगे, तो वहां पे मैनुअल जहां पे काम होगा, वहां पे कई जगह पर्सनल टच की जरूरत भी पड़ती है, वहां पे हर जगह टेक्नोलॉजी काम नहीं करती है। तो इसलिए डरने का विषय नहीं है, ले ऑफ तो होते रहेंगे। पिछले वीडियो में मैंने बताया था डिटेल में कि ले ऑफ्स हो रहे हैं। लोगों की रिक्वेस्ट पे मैंने ये वीडियो बनाया क्योंकि लोगों ने प्रश्न किया था, अमित क्या एआई कर रहा है रिप्लेस लोगों को, इसलिए हो रहे हैं ले ऑफ्स क्या, इसलिए बनाया था वीडियो। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि अगर आप एआई सीख लोगे, एआई को जान लोगे, तो आपके रिप्लेसमेंट के चांसेस कम हो जाएंगे, उल्टा आप एआई में नौकरी कर पाओगे। इसलिए सीख लो वो टूल्स, एआई के सारे, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बना लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है।